एक जो अहम बात है, यहाँ एक सवाल उठाया गया कि जी मोबाइल बंद करने से वोटर तादाद जो है वो कम करने की कोशिश की गई या उसका नतीजा निकला। आप जरा अंदाजा करें कि अगर 5 धमाके हो जाते और उसमें अगर 1000 या 2000 लोग जो है शहीद होते और इतने जख्मी होते तो उस वक्त टर्नआउट क्या होता। तो ये फैसला करना कि टर्नआउट को यकीनी बनाने के लिए हम सारे मोबाइल खोल दें और उसके नतीजे में कोई शहादतें हो जाए, तो ये फैसले करना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इदारों ने दुरुस्त फैसला किया। लास्ट क्वेश्चन ये फरमाइए कि आपने सूरत अन्नास का बार बार हवाला दिया, ये बस इससे तो उस वक्त पैदा होते हैं कि जब मुल्क की तारीख में पहली बार मोबाइल और इंटरनेट के बगैर इंतखाब हो। ये उस वक्त होते हैं जब 2018 में रात को जीते हुए जो है वो सुबह हार जाते हैं और फिर 2024 में रात को जीते हुए फिर सुबह आ जाते हैं। ये उस वक्त पैदा होते हैं जब पीटीए एक दिन पहले ऐलान करता है कि कल इंटरनेट बंद नहीं होगा और अगले दिन अचानक बंद कर दिया जाता है। तो ये बस उससे दुनिया को में आप कहते हैं दुनिया कैसे मिलेगी। 2018 में भी हम वो कर रहे हो, 2024 में भी हम कर रहे हो। हम कैसे मुस्बत पैगाम जो है वो उन तक पहुंचाएं। और इलेक्शन कमीशन ये कहता रहा आपके सामने कि इंटरनेट के बंद होने से हमारे सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई उसके बाद 2 घंटों में ट्रांसफर हो सकता था, 3 में हो सकता। हम आपकी बात मान लेते हैं, दिन में बंद रखा जाना जरूरी था। आपका सवाल क्या है? शार्ट सी सर मेरी बात यह है कि मुझे सिर्फ ये बता दें कि इतने घंटे तक अब तक भी रिजल्ट नहीं आए, तो क्या अब तक भी जो है वो खतरा है और अभी तक जो है ये इस्लामाबाद के हुक्म के पोलिंग जो है वो क्लियर नहीं होते? क्या इनसे भी दहशत गर्दों को खतरा था? आपका तज्जिया हमने सुना और आपके तज्जिए से हम इत्तेफाक नहीं करते। बात यह है कि ये हकीकत कि इस इंतखाब में इतनी बड़ी तादाद में आजाद लोग मुंतखब हुए हैं, ये वाजे करता है कि इंतखाबात शफाफ हुए। मैं आपकी बात का जरूर जवाब देना चाहूँ, क्योंकि आपने ना मैं उनका जवाब दे दूं। मैं आपकी तरफ आता हूं। आपने सूरह नास का जिक्र किया कि मैंने बार बार सूरह नास का के वसवसे फैलाने वालों से डरो। मैं फिर यही रिपीट कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते अपने मुल्क की सालमियत के लिए वसवसे फैलाने वालों से डरो। यहाँ पे किसी जगह पे मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको परसों कहा था, इन्नमल माला बिल नियत, सारे अमलों का दारोमदार नियत पर है। किसी जगह नियत में कोई फर्क नहीं सिवाय इस बात के कि हमने कौम की हिफाजत करनी थी। यही फैसला सिक्योरिटी एजेंसीज ने सिर्फ एक पॉइंट पे, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, सिक्योरिटी ऑफ आवर बिलवड कंट्री में, इसके अलावा कोई और ना इसकी नियत थी ना इसके ऊपर कोई फैसला था। प्लीज आपकी जिम्मेदारी है, सिर्फ ये बताइएगा कि इत्तला दी आई है, सोशल मीडिया में भी ये बातें सामने आई कि बाज़ जगहों पर पोलिंग अमले को जदोकोब किया गया। ये बताएं वज़ारत दाखिला को ऐसी कितनी इत्तलात मिली हैं सुबह सिंध से, सुबह पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से और बाकी दारुल इस्लामाबाद जहाँ पर आप बैठे हैं, यहाँ से ऐसी कितनी शिकायत आपके पास आई हैं कि अमले को जदोकोब किया गया या उन्हें पोलिंग कराने में जो है मुश्किलात हुई और वहाँ पर सिक्योरिटी वालों ने कोई खिदमत इंजाम नहीं दी? इससे क्या कहेंगे? मेरे पास जो रिपोर्ट है उसमें पाकिस्तान में 61 तशद्दुद के वाकयात हुए और इसमें जदीद तरीन हथियार जो है इस्तेमाल किए गए और उन तमाम जो वाकयात हैं उसके ऊपर पूरी जो है उसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो है जो उसके जिस जगह पे भी ये वाकयात हुए उनको जो है पूरी जो है कानून के तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी और कोई कसर नहीं रखी जाएगी। बतौर इंटीरियर मिनिस्टर आपके 16 दिन भी अल्लाह के फजल से बेहतर ही गुजर गए, आगे भी 10 रोज हैं। आप ये बताएं कि जो आज अमेरिकन का इलेक्शन पर मेरा आपसे क्वेश्चन, उसके जो उनका बयान आया है कि तशद्दुद हुआ है, इस बारे में आपका क्या? मैं आपका पॉइंट पढ़ा, बहुत आपका बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है और मैं यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की अमानत जो है वो हम सब के पास है, ना सिर्फ मेरे पास। एज इंटीरियर मिनिस्टर अगर मुझे जो है वो चार्ज दिया गया और 10 दिन भी मैं अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह मुझे सुरखरू कर दे कि मैं फिर यही रिपीट कर रहा हूँ कि मैं आप में से हूँ और मैं हर वक्त जो है वो अल्लाह से यही दुआ मांग रहा हूँ कि जो हिफाजत हमारी कौम की मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करने की तौफीक दे दे।
कि ना इस काबिल हूँ, ना मैं समझता हूँ, सिर्फ अल्लाह ही मदद कर सकता है। अब जो बात हमारी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी की है, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। ये इलेक्शन हुए, पीसफुल हुए, और पीसफुली इतनी बड़ी फोर्सेस डिप्लॉय हुई, 6 लाख से ज़्यादा फोर्सेस डिप्लॉय हुई, QRF फोर्सेस डिप्लॉय हुई, एविएशन की QRF फोर्सेस डिप्लॉय हुई, लेवीज डिप्लॉय हुई, पुलिस डिप्लॉय हुई, और उसके बाद खुदा का शुक्र है सिविलियंस में हमारे पास 4 डेथ्स हुई कल वाकयात में, जो मैंने आपको 55 वाकयात कहे, 2 बच्चे और 2 हमारे जो है एडल्ट्स जो है वो शहीद हुए 4। और उन्होंने उसके बाद हमें इसको जो है दुनिया में प्रोजेक्ट करना चाहिए कि दिस इज व्हाट वी डिड एंड दिस इज व्हाट वी अचीव्ड। उसके बाद पाकिस्तान, मैं एक ही बात कहूंगा, पाकिस्तान को तो हमने लेके चलना है, आपने लेके चलना है। मेरा फर्ज है, मैंने निभाना है। अब ये फर्ज आपका है कि आप दुनिया को कैसे प्रोजेक्ट करते हैं दैट वी हैव हैड द मोस्ट पीसफुल एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन of I think of recent history in Pakistan, and we are proud to hold this election in that manner. This is my answer to it. क्वेश्चन आपसे ये है कि गुज़श्ता रोज़ देखा गया कि इंतखाबात के जो 27 के जो तस्दीक का शिकार हुए आना फिर एकदम से रुक गए और 4 से 5 घंटे तक किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई नतीजा नहीं आया, और अगले रोज आज के रोज जो है वो जो जीत रहे थे इंतखाबात, वो फॉर्म 45 जो है वो सोशल मीडिया पे भी दिखा रहे हैं, और जो सियासी माहिरीन है उनका ये कहना है कि रात 12 बजे के बाद शेर ने बूट पहनकर भागना शुरू कर दिया था, इसलिए ये नकाज आए। इस पर क्या करेंगे? देखें, आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है आज सिक्योरिटी ब्रीफ दे रही है जो कल किया, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये हमारे इलेक्शन कमीशन की है। मुझे खुद नहीं पता कि फॉर्म 25 क्या होता है, 45 क्या होता है, ठीक है। मेरी जिम्मेदारी सिक्योरिटी थी जो मैंने आपके सामने आपको उसकी पेश। ये इलेक्शन कमीशन आई एम अगेन सेइंग, मैं इलेक्शन कमीशन के ब्रीफ्स में गया, इलेक्शन कमीशन ने मुझे ब्रीफ किया वो कैसे कर रहे हैं। आई एम श्योर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस वक्त तैयारी कर रहे होंगे आपको ब्रीफ देने की, जैसे मैंने आपकी सिक्योरिटी पे की, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आपके तमाम बातों का जवाब बिल्कुल जो है वो आपके जो है वो टू योर सेटिस्फेक्शन वो देंगे। जो आपसे मुतल्लिक सादा सा सवाल है उसका जवाब सिर्फ दे दें आप। वो बताएं, पहले भी हुक्म। पूछा मेरे दोस्तों भाइयों ने हुक्म कि आपका मकसद था वोटर्स की सिक्योरिटी। वोटर्स मौजूद थे पोलिंग स्टेशन पर, उनको थ्रेट थी, वो 5 बजे तक पोलिंग का टाइम था, ज्यादा से ज्यादा 6 बजे कर लें उसको, तो आपके सिग्नल तो जनाब सुबह 5 बजे तक नहीं आए। जी, मैं ट्रांसपोर्ट भी करना था, आरओज के पास भी जाना था, बहुत सारी जगहों पे जाना। जवाब देता हूँ। मैंने पहले भी अर्ज की कि जब हमें इत्ला मिली कि जो हमारे स्टाफ ने वहां से बैलेट बॉक्सेस लेके जाने हैं, उनके ऊपर जो उनके रास्ते थे उनके ऊपर आईजी डिवाइसेस जो है उसकी ना सिर्फ जो है इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन आई, बल्कि उनको जो है हमारी एजेंसीज को बताया गया कि पूरा प्लान मौजूद है। अगर ये बैलेट बॉक्सेस वहां से जिस वक्त हमारे तमाम पोलिंग का स्टाफ लेके जा रहा था और वो दूर दराज इलाकों से ट्रैवल कर रहे थे, तो उन तमाम लोगों की जिंदगी की सिक्योरिटी, वो सब हम जैसे हैं, उनकी जिंदगी भी उतनी ही जरूरी थी, उनको प्रोटेक्ट करना और उन बैलेट बॉक्सेस को भी प्रोटेक्ट करना जो है वो जिम्मेदारी थी हुकूमत की। तो जो वो 6 घंटे 7 घंटे जब तक हमारे को पूरी इत्ला ना मिली कि जनाब ये हर चीज सिक्योर हो गई है, हमने मुकम्मल कर दी। थैंक यू वेरी मच।